वो वो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिर से डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जो है उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो हमने कल प्रॉब्लम ऑलरेडी की थी। उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड जो हम आज इसमें मेथड यूज़ करने वाले हैं वो मेथड है सेटअप डेविएशन मेथड। तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं 0 से लेके 10 तक है, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40 और 40 से लेके 50 तक। और जो फ्रीक्वेंसी इसमें हमारे पास है दैट इज 20। यहाँ पे हम 20, दूसरी फ्रीक्वेंसी हमारे क्वेश्चन के मुताबिक 24 है, उसके बाद 40, उसके बाद है 36 एंड 20, 36 एंड 20। ये डाटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस डाटा के मुताबिक हम अगर इसमें सेटअप डेविएशन मेथड यूज करेंगे, सेटअप डेविएशन, तो सेटअप डेविएशन मेथड से इसका मीन कैसे निकलेगा। सो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल इफ यू विल गो थ्रू ऑल द वीडियोस जो भी मैंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो अपलोड किए हैं। तो फिलहाल हम देखेंगे सेटअप डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कैसे हम यूज करते हैं, और इससे मीन जो कल निकला था, कल की वीडियो में जो निकला था वही मीन सेटअप डेविएशन से कैसे आएगा। तो सेटअप डेविएशन के लिए हम पहले डाटा को टेबुलेट करते हैं। इसका मतलब टेबल फॉर्म में पूरे डाटा को लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास क्लास इंटरवल है 0 से लेके 10, उसके बाद है 10 से लेके 20, फिर 20 से लेके 30, फिर 30 से लेके 40, फिर 40 से लेके 50। तो ये है हमारे पास क्लास इंटरवल्स। उसके बाद जो हर एक क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू होगा, तो ये है क्लास इंटरवल, यहाँ पे लिख देते हैं क्लास इंटरवल। अब जो इसका मिड वैल्यू होगा वो हम देख लेंगे इसका मिड वैल्यू क्या आएगा। तो अब देखो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 से हमें इसका मिड वैल्यू आएगा। सो इट विल प्रोवाइड अस m का वैल्यू इसी फार्मूला से निकलेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, 0 प्लस 10 तो वो 10 हुआ, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। सिमिलरली 30 प्लस 10 सॉरी 20 प्लस 10 हो गई 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अगर आप अब ट्रिक के हिसाब से जाओगे तो इन दो के बीच में गैप कितनी है, 10 की गैप है। तो इस 15 को 10 प्लस करो तो 25 आएगा, इस 25 को फिर से 10 प्लस करो तो 35 आएगा, 35 को फिर से 10 प्लस करो तो 45 आएगा। ये 10 जो मैं प्लस कर रहा था वो कौन सा 10 है। यहाँ पे जब मैंने मिड वैल्यू निकाला, दूसरे इंटरवल का मिड वैल्यू निकाला, उन दो के बीच में 10 डिफरेंस थी, मैंने वही डिफरेंस बिल्कुल ऐड की, उसकी वजह से हमें जल्द से जल्द हमें मिड वैल्यू मिलता है। ये हुआ फिलहाल मिड वैल्यू। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है एफ का वैल्यू, तो पहले एफ का वैल्यू है 20, फिर है 24, फिर है 40, उसके बाद है 36, उसके बाद है 20। तो इसको कैसे करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो सेटअप डेविएशन में हम एज्यूम करते हैं, कोई भी वैल्यू हम एज्यूम करेंगे कि इस डाटा का जो मीन है वो कोई एज्यूमिंग वैल्यू होगा। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि ए का वैल्यू जो होगा यहाँ पे, आप स्मॉल ए भी लिख सकते हो, कोई टेंशन है नहीं उसमें। एज्यूम करते हो कि इस डाटा का जो मीन है दैट इज 40। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब डेविएशन कैसे निकलेगी, डेविएशन हम d इज इक्वल टू m माइनस ए फार्मूला से निकालते हो, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, सो आई विल शो यू दैट। इजी है, उतना मुश्किल है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ये है M1 का वैल्यू, M2 का वैल्यू, M3, M4 एंड M5, ठीक है। अकॉर्डिंगली हमें M1 माइनस ए लिखना है, M2 माइनस ए लिखना है। M1 का वैल्यू 5 है, तो सॉरी यहाँ पे 40 नहीं आएगा, सो इट विल कम हियर, और मिड वैल्यू से मुझे सिलेक्ट करना था एज्यूमिंग वैल्यू, तो यहाँ पे 25 आएगा, 25 लेना है। सो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ए का वैल्यू 25 है। अब देखो यहाँ पे 25 मैंने एज्यूम किया, दिस इज हियर वैल्यू ऑफ ए। अब ये करना है, अब देखो इन दो के बीच में डिफरेंस कितनी है, 5 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो -20 बचेगा, 15 से हम 25 को माइनस करेंगे तो -10 बचेगा। सो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो, यहाँ से इसी को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, 35 से 25 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, 45 से 35 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी हमें 20 मिल जाएगा, अगर हम 45 से 25 माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ डेविएशन। तो इन नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है, सो कॉमन फैक्टर 20, 10, 0, 10 और 20 का कॉमन फैक्टर 10 है। इसका मतलब हम थ्रू आउट इस d को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे d इज इक्वल टू d डैश इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर c, और आप h इससे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन है नहीं। तो ये हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, d का वैल्यू है m माइनस ए, d के बदले मैंने m माइनस ए लिखा, डिवाइड बाई कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब d डैश का वैल्यू हमें m माइनस ए डिवाइड बाई c से लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो कॉमन फैक्टर इसका है, कॉमन फैक्टर मैंने 10 ले लिया। इसका मतलब ये यहाँ पे जो दूसरा कॉलम आएगा, दैट विल प्रोवाइड अस सेट ऑफ डेविएशन, d इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई c। ये है d का वैल्यू, 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 बचेगा, यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, ठीक है। अब क्या करना है, इस बॉक्स को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सेट ऑफ डेविएशन भी हमने निकाली, डेविएशन भी हमने निकाली, ए का वैल्यू भी हमने एज्यूम किया, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसीजर रहता है, जो हमने अभी नहीं किया अप्लाई, वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इनका सम निकालेंगे, ठीक है। समेशन ऑफ d डैश को मल्टीप्लाई करेंगे f के साथ, उसके बाद उसका समेशन निकालेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, लास्ट कॉलम आएगा, दैट विल बी लाइक दिस, f d डैश, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 बचेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बचेगा, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 फिर से बचेगा। ये दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जब हम इन दो पॉजिटिव वैल्यूज को प्लस करते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमें 40 प्लस इट विल प्रोवाइड 76, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 76 मिल रहा है, और यहाँ पे इन दो को प्लस करेंगे, ये नेगेटिव वैल्यूज है, तो इन दो को प्लस करके हमें मिलेगा -64, ओके। सो -64 मिल रहा है हमें। अब देखो 76 से हम माइनस करेंगे 64, तो नेट जो समेशन ऑफ एफ डी आ रहा है, एफ डी डैश आ रहा है, तो वो हमें 10 के बराबर आएगा, 10 ये 12 अच्छा चाहिए, 26 से 12 आएगा, सो इट विल बी 12। यू गेट दिस वैल्यू। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे समेशन ऑफ एफ डी डैश इज इक्वल टू 12, ठीक है। कॉमन फैक्टर का वैल्यू हमने लिखा ऑलरेडी c, और समेशन ऑफ f वो हमें मिलेगा सारे को ऐड करके 20 + 24 40 36 + 20 इट विल गिव अस 140, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 140, यही 140 हम यहाँ पे भी पुट करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या है x बार निकालने के लिए, x बार इज नथिंग, इट इज सिंपली a प्लस समेशन ऑफ f d डैश डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f
हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कॉमन फैक्टर सी है तो सी लगाएंगे, ठीक है। अगर हमने कॉमन फैक्टर को एच से डिनोट किया तो एच लगाएंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा सो वो हमें मिलेगा इसके मुताबिक ए का वैल्यू हमने 25 एज्यूम किया, ठीक है, प्लस इसका वैल्यू हमें 12 आ रहा है, तो 12 डिवाइडेड बाई 140, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करना है कॉमन फैक्टर 10 से, तो ये हमें मिल रहा है 25 प्लस यहाँ पे हमें 0.006 मिल रहा है मल्टीप्लाइड विथ 10। सो आई होप यू आर गेटिंग द प्रोसीजर। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्स बार का वैल्यू, तो एक्स बार का वैल्यू हमें मिल रहा है 25, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखेंगे ये बनेगा 0.86, तो एक्स बार का फाइनल वैल्यू आ रहा है 25.86, जो हमें कल भी मिला था, ठीक है, बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। सो अब क्वेश्चन है व्हाई डू वी प्रेफर सेटअप डिविएशन मेथड। हम सेटअप डिविएशन मेथड को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन यहाँ पे आसान होती है, हमें बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सेटअप डायरेक्ट मेथड में और शॉर्टकट मेथड में हमारी कैलकुलेशंस लंबी जा सकती है, हमें बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा वहाँ पे। इसमें कुछ कॉलम्स तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इजी है। मैं ऐसा कह सकता हूँ सेटअप डिवीजन में प्रोसीजर बहुत इजी है। सिर्फ कॉलम्स एक्स्ट्रा बनेगा, तो उस कॉलम की वजह से हमारी कैलकुलेशन इजी होगी। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन लंबी होगी, ज़्यादा चांसेस है कि मिस्टेक्स ज़्यादा होने की ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। इसलिए हम प्रेफर करेंगे सेटअप डिवीजन मेथड हम यूज़ करेंगे। आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा। तो ये थी हमारी आज की प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ सेटअप डिवीजन मेथड जो हमने यूज़ किया है तो डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में। तो नेक्स्ट जो हम सीरीज चढ़ाएंगे तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना है और साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो डिपेंडेंट है और यहाँ पे इस लॉकडाउन में फंसे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो जाएगा। सो बाकी देखेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।